बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने पीछे बेटा रिफ्लेक्शन पूरा कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है हमने। मिरर और मिरर के न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम्स अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, जो कि आपका अगला टॉपिक है। रिफ्लेक्शन वी हैव डन, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन में when ray of light enter from one medium to another medium, जब आपकी ray of light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, झुक जाती है। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पर एक पानी का टब है, ठीक है। यहाँ पर आपका मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया, और ऊपर आपका क्या है? एयर है, ठीक है। तो आपके दो मीडियम हो गए। एक मीडियम आपका कौन सा हो गया? एयर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? वाटर हो गया। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो अब क्या होगा, जब आपकी कोई रे ऑफ लाइट, इस तरीके से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका वाटर। तो रे ऑफ लाइट जब इस एयर से इस वाटर में एंटर करेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहां से ये नॉर्मल है, ये पॉइंट कौन सा है? नॉर्मल है। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जैसे ही ये वाटर में जाएगी, ये हल्की सी क्या हो जाएगी बेटा? बैंड हो जाएगी। हल्की सी क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ होगी? नॉर्मल कौन सा है? ये ना। तो ये हल्की सी, इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी आपको कैसी आएगी? मुड़ी हुई नजर आएगी। When ray of light enter from one medium to another medium, it will bend towards the normal। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? ये झुक गई है। ये जो एंगल बनाया है, ये आपका एंगल आई है, और ये जो एंगल आपका बना है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में, ये आपका क्या है? एंगल आर है। क्या मेरी बात समझ में आई? रे ऑफ लाइट आई, दूसरे मीडियम में एंटर किया, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो गई? मुड़ गई, झुक गई। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लॉज करेंगे रिफ्रैक्शन के। आई होप आपको रिफ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आ गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम करेंगे, तो सेम आपका जो है, कौन कौन सी रे? ये वाली जो रे है, ये आपकी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। ये वाली जो रे है, ये आपकी कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और ये आपकी कौन सी हो गई? नॉर्मल हो गई। तो इंसिडेंट रे आपकी, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे lie at the same plane at the point of incidence। वही सेम जो हमने रिफ्लेक्शन का लॉ किया था फर्स्ट, कि नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड और जो इंसिडेंट रे है, एक ही पॉइंट पर लाई करती है, एक ही प्लेन में लाई करती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है? लाई कर रही है, एक ही प्लेन पर लाई कर रही है। ये है आपका लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। दूसरा लॉ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार लगा लो, ठीक है। सेकेंड लॉ आपको क्या बोलता है? सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको क्या कहता है? स्नेल्स आपको कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये किसके बराबर रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। म्यू आपका यहाँ पर क्या है? म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू आपका क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी बात हम आगे करेंगे, पहले स्नेल्स लॉ आप समझो। एंगल ऑफ जो साइन का एंगल है और आर का एंगल है म्यू के लिए, यानी कि ये किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये मैं आपको आगे कराऊंगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। दो लॉज है,
तीनों जो रेज है अपनी इंसिडेंट है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड है, एक ही प्लेन पर लाई करेगी। और दूसरा आपका स्नेल्स लॉ जो बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो एंगल्स है ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, और जो कैसे रहेंगे आपके कांस्टेंट रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। यस बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, आपके दो मीडियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एयर है और आपके पास दूसरा क्या है, वाटर है। मैं जैसे सेपरेट कर रही हूँ, ऊपर आपका एयर है और नीचे क्या है आपका वाटर है। तो जो स्पीड होती है लाइट की एयर में, और स्पीड जो होती है लाइट की वाटर में, इन दोनों का जो रेशो है आपको क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, इसका जो रेशो है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? एक चीज और ध्यान रखनी है, मीडियम बेटा आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका रेयर मीडियम होता है और दूसरा आपका कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, वो आपका कौन सा हो गया, रेयर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है वो आपका कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। हमारा जो रेयर मीडियम है वो हमारी एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.33 के आसपास है। और सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम अपना कौन है, डायमंड है, 2.42 के आसपास है। ये एक नंबर में आपको ध्यान रख रहा है। रेयर मीडियम आपका क्या है, एयर है, ठीक है। और उसके बाद आपका सबसे ज्यादा जो डेंसर मीडियम है दैट इज योर डायमंड, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। दो मीडियम आपको दे रखे हैं, उन दोनों का जब आप रेशो निकालोगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पेस। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी है या फिर स्पेस में कितनी है, एंड हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। जैसे कि हमेशा लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम या स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और गिवन मीडियम मान लो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, डायमंड ले लिया। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो कितना हो गया, 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन डायमंड का कितना है, 424। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। से फर्क कितना है, इसमें दो मीडियम दिए गए हैं, उनकी स्पीड में वेरिएशंस देखेंगे। यहाँ पर वैक्यूम में लाइट की कितनी स्पीड है और गिवन मीडियम में कितनी स्पीड है, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको ये क्लियर है, टाइप्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बोर्ड में 100% आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और इसके अंदर किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास स्लैब ली है, ठीक है। ग्लास स्लैब में मीडियम क्या हो गया, ग्लास हो गया, और ऊपर हमारा मीडियम क्या है बेटा, एयर है, ठीक है। तो यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो क्योंकि एयर कैसा मीडियम है बेटा आपका, रेयर मीडियम है, और ग्लास कैसा मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम है। तो ये जो लाइट है ये किस तरफ झुक जाएगी, ये आपकी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये एंगल आई बना रही है और ये एंगल क्या बना रही है बेटा, आर बना रही है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों को? इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई है तो ये किस तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है, यहां से ऐसे। अब यहां से देखो, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। ये बेटा स्केल से ड्रॉ कर लेना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फिर से जो है क्या है आपका रेयर मीडियम है। अब ये लाइट ये नॉर्मल है तो इसको कैसा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी बेटा, झुक जाएगी। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, तो ये किस तरफ झुकेगी, ऐसे झुकेगी, ठीक है। तो ये आपका फिर से क्या बना रही है, एंगल आई। ये जो दोबारा से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपकी जानी जाती है एंगल ई, यानी कि एमर्जेंट रे। किस नाम से जानी जाती है बेटा, एमर्जेंट रे,
ठीक है, ये कई बार आपको लेबल करना भी आ जाता है, ए बी पॉइंट दे देंगे तो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले लाइट आई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब देखो, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो आपका एंगल ऑफ आई जो होता है वो ज्यादा होता है देन द एंगल ऑफ आर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? और जब आपकी रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो एंगल ऑफ आई जो होता है वो लेस देन होता है एंगल ऑफ आर। ये दो चीजें, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है याद रखना, पर मैं आपको फॉर द नॉलेज बता रही हूँ। रे ऑफ लाइट जब एंटर करती है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो एंगल ऑफ आई आपका ज्यादा होता है, और जब डेंसर टू रेयर है तो एंगल ऑफ आई आपका कैसा होता है? लेस देन होता है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एमरजेंट रे के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार लेबल करना आ जाता है, रेज के नाम ए बी करके पूछ लेते हैं, और कई बार आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। कल हमारा जो सेशन होगा दैट इज अबाउट द लेंसेज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप कीप वॉचिंग, देखते रहिए वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में इसको छोड़िए। थैंक यू।